वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको एक स्पार्स डेटा सेट को बेटर ऑर्गेनाइज करना सिखाऊंगी जो ज़्यादा रीडेबल हो और हम उसे बेटर तरीके से एनालाइज कर सकें। इसके पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि मैंने इसी स्पार्स डेटा को लिया था। ये एक ऑर्डर डिलीवरी का डेटा सेट है और इस डेटा को हमने गूगल शीट्स के द्वारा बेटर ऑर्गेनाइज किया था और ट्रांसपोज किया था डेटा को। इस बार हम इसको सीक्वल क्वेरी के साथ करेंगे। हमने सीक्वल क्वेरीज की बात हमारे डेटाबेसेस वाले वीडियोस में करी थी, उसका यहाँ पर रीकैप होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिग क्वेरी में जाएंगे। ये मेरा बिग क्वेरी स्टूडियो का अकाउंट है। इसमें हम हमारे स्पार्स डेटा सेट को लोड करेंगे। तो मैंने इसमें एक डर्टी डेटा का डेटा सेट खोला है। इसमें जाऊंगी और मैं इसमें एक नया टेबल बनाऊंगी। ये सब हमने हमारे डेटाबेसेस के वीडियोस में पहले करा था। यहाँ पे हम वापस से स्टेप्स दिखाएंगे। तो हम इसको बुलाएंगे डर्टी डेटा मे बी स्पार्स जस्ट टू डिस्टिंग्विश इट। हम इसे अपने कंप्यूटर से लोड करेंगे और हम अपने स्कीमा को ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन देंगे और हम जाके क्रिएट टेबल दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट कर देगा और स्कीमा को डिटेक्ट कर लेगा। तो हमारी डर्टी डेटा स्पार्स टेबल क्रिएट हो चुकी है और हम इस टेबल को देखेंगे अभी जाकर। तो हम देखेंगे कि इसने करेक्टली स्कीमा डिटेक्ट कर दिया है। पर मैंने आपको एक बात नहीं बताई, ताकि बिग क्वेरी हमारा स्कीमा सही तरीके से डिटेक्ट कर सके ज़रूरी है कि हमारे सिर्फ एक ही रो का हेडर हो। तो जो हमारा डेटा सेट था उसमें हमारे दो हेडर के रोज़ थे, एक शिप मोड वाला रो था और एक सेगमेंट वाला रो था। तो बिग क्वेरी के लिए हमें इन दोनों रोज़ को कंबाइन करना पड़ेगा, जो मैंने इस फाइल में कर दिया है। तो मैंने एक अंडरस्कोर कैरेक्टर दिया है उसको कंबाइन करने के लिए, एंड ये फिर फर्स्ट क्लास कंज्यूमर का रो हो गया है जहाँ पे शिपिंग मोड फर्स्ट क्लास है और सेगमेंट कंज्यूमर है। सिमिलरली ये फर्स्ट क्लास कॉर्पोरेट है, फर्स्ट क्लास होम ऑफिस, सेम डे कंज्यूमर एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो ये एक चेंज आपको करना पड़ेगा इससे पहले कि आप ये डेटा को बिग क्वेरी में लोड कर सकें। तो फिर से बिग क्वेरी की ओर चलते हैं और हमारा डेटा एक्चुअली सही तरीके से लोड हो गया है। इसे प्रीव्यू कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट इट लुक्स ओके। तो इसमें काफ़ी सारी नल वैल्यूज़ हैं बिकॉज ये डेटा स्पार्स है। अब इसके लिए हम एक क्वेरी लिखेंगे। इस स्लाइड पर मैंने वो स्टेप्स कैप्चर किए हैं जो हमने फॉलो किए थे हमारे डेटा को बिग क्वेरी में लोड करने के लिए। ये हमारा जो ऑर्डर डिलीवरी डेटा था, मैं आपको याद दिला दूँ, हमने उसे दो रोज़ को एक हेडर रो में मर्ज किया था। तो शिप मोड और सेगमेंट के नेम को हमने कंबाइन किया था। और नेक्स्ट स्टेप था, हमने बिग क्वेरी में अपनी टेबल देखी और वी रियलाइज़ कि हमें हमारे डेटा को ट्रांसपोज करना चाहिए टू मूव द कॉलम्स इनटू रोज़। अगर आप लोगों को इंट्रो टू डेटाबेसेस के वीडियो से याद हो कि हमने उसमें अनपिवट कमांड यूज़ किया था कॉलम्स को रोज़ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यहाँ पर भी हमें वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। ये मेरी फाइनल क्वेरी है, पर इसको लिखने से पहले हम चलते हैं हमारे दोस्त चैट जीपीटी, राइट, चैट जीपीटी से मदद लेने। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को बोल रही हूँ कि हियर इज़ अ सैम्पल ऑफ डेटा दैट आई हैव इन बिग क्वेरी। और मैंने जाके अपने बिग क्वेरी की विंडो में जाके ये रोज़ और जो मेरी टेबल का डेटा है उसके कुछ रोज़ को कॉपी किया और इसमें चैट जीपीटी में डाला। तो ये इस तरह से रफली कॉपी किया है मैंने, बिल्कुल इस तरह से मेरा डेटा दिखा। तो दिस इज़ व्हाट चैट जीपीटी इज़ ऑब्जर्विंग कि मैनी ऑफ द सेल्स आर नल, करेक्ट. Some rows have values in only one column, which might suggest sparse data. Exactly. Columns are likely meant to store some kind of metric, यानी हम इसमें कुछ cost store करना चाह रहे हैं, which is correct. And how can it assist you? तो मैंने इसको बोला, I want to transform this data using unpivot command. Help me write that query.
तो चैट जीपीटी ने मुझे पूरी अनपिवट की क्वेरी लिख के दी। तो इसे कॉपी कर लेते हैं क्वेरी को, और हम अपने बिग क्वेरी के विंडो में आके ये क्वेरी लिखते हैं। तो इस ऐसे कि ऐसे पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और फिर इसको फिक्स करते हैं हम। तो हमें रोज़ से कोई मतलब नहीं है, तो मैं वो निकाल देती हूँ। सिलेक्ट डेट, डिलीवरी क्लास और कस्टमर सेगमेंट, और फाइनली वैल्यू। हमारे वैल्यू क्या है एक्चुअली? सेल्स अमाउंट बोल देते हैं इसको, और फ्रॉम योर टेबल नेम। तो यहाँ पे हमें अपनी टेबल का नाम डालना पड़ेगा। और अगेन, अगर आपको अपने डेटाबेसेस की क्लास से याद है, तो टेबल का नाम है हमारा ये डर्टी डेटा स्पार्स, और हम इस टेबल की कॉपी कर लेते हैं आईडी को। तो यहाँ पे मैं टेबल का नाम दे देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ, और उसको फिर ये ओपन इन्वर्टेड कॉमास और क्लोज इन्वर्टेड कॉमास, ये पर्टिकुलर स्टाइल की उसमें डालना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। एक चीज़ याद रखनी चाहिए हमें कि चैट जीपीटी की इंफॉर्मेशन वैसे के वैसे नहीं कॉपी कर सकते हैं, उसे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे सेल्स अमाउंट दिया है, और अभी हम सिर्फ डिलीवरी क्लास, एक ही डिलीवरी क्लास है की वैल्यू है। हमारा क्लास और कंज्यूमर को हम सेपरेट बाद में करेंगे। तो इस क्वेरी को एज़ पर बिग क्वेरी, ये क्वेरी रन हो सकती है। इस क्वेरी को अब रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे नल वैल्यूज सब ख़त्म हो गए हैं, और हमें प्रॉपरली डेट और डिलीवरी क्लास और सेल्स अमाउंट हमें मिल गया है इस टेबल में। तो अपनी स्लाइड पर चल के देखते हैं कि सेगमेंट, मैंने जो उसको डिलीवरी क्लास बुलाया है, डेट और सेल्स अमाउंट इस टेबल में, एंड ये अनपिवट कमांड का सिंटैक्स है कि सेल्स अमाउंट, जो यहाँ पे सेल्स लिखा है, फॉर सेगमेंट इन दीज वैल्यूज़, इन दीज कॉलम्स आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द सेल्स अमाउंट। इसका मतलब ये है। तो एक स्टेप हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेप के बाद our data is now better organized into rows and null values are removed, and this is what our data looks like. We have the date, we have the segment, and we have the sales amount. Now the next step is we need to now separate the ship mode and the segment category into separate rows, for which we will use the split command. तो अभी जो हमारा ship mode और सेगमेंट कैटेगरी कंबाइंड है, इसको भी हम सेपरेट करना चाहते हैं। तो फिर से चलते हैं हमारे दोस्त के पास, चैट जीपीटी के पास, और पूछते हैं कैसे कर सकते हैं ये। सो गेस व्हाट, जब हमने ये अनपिवट कमांड का आउटपुट मांगा था, उसके बाद हमें चैट जीपीटी ने एक्सप्लेन किया कि अनपिवट कमांड कैसे काम करता है, और एक एनहांसमेंट भी सजेस्ट किया था कि if you want to split the combined column, the delivery class and customer segment, into separate columns, delivery class or customer segment, you can use the split command. तो yes, that's exactly what we wanted to use. ये सिर्फ split वाला पार्ट कॉपी करते हैं अब, और उसको हमारे अनपिवट के सिंटैक्स से मैच करेंगे। तो मैंने ये split वाला पार्ट कॉपी किया, और मैं अपने बिग क्वेरी की क्वेरी को चेंज करने के लिए आती हूँ। तो ये हमारी क्वेरी थी, और ये हमारा आउटपुट था। 3 कॉलम्स थी यहाँ पे, डिलीवरी क्लास, सेल्स अमाउंट और डेट। अब हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं, तो इसमें हमें ये स्प्लिट कमांड डालना पड़ेगा, जो हमारे सिलेक्ट स्टेटमेंट का पार्ट है। तो हम इसमें डेट के बाद में ये स्प्लिट कमांड डाल देते हैं। सो यहाँ पे स्प्लिट डिलीवरी क्लास अंडरस्कोर कस्टमर सेगमेंट अंडरस्कोर से सेपरेटेड है, उसका फर्स्ट ऑफसेट, जो ऑफसेट 0 है, यानी फर्स्ट ऑफसेट है, वो डिलीवरी क्लास है, और सेकंड ऑफसेट है वो कस्टमर सेगमेंट है। और हम ये डिलीवरी क्लास हटा देते हैं अब, और इसको डिलीवरी क्लास अंडरस्कोर कस्टमर सेगमेंट कर देते हैं, जैसा यहाँ पे हमारे सिंटैक्स में है मैच करने के लिए। एंड लेट्स सी इफ दिस नाउ BigQuery says that this query looks correct and it will run. So let's run it and see. जैसे अभी ये सिर्फ डिलीवरी क्लास हमारा एक ही कॉलम था, अब हमें
दो कॉलम्स होने चाहिए, डिलीवरी क्लास और कस्टमर सेगमेंट। एंड वॉला, देयर वी गो, डेट, डिलीवरी क्लास, पहले स्टैंडर्ड क्लास होम ऑफिस कंबाइंड था, अब ये दो सेपरेट कॉलम्स में हमारा डेटा आ गया है। और आई थिंक it's exactly how we had cleaned it using our Google Sheets. So this was one more way of cleaning the data using the SQL query. Honestly, अगर आप मुझे पूछें तो मुझे लगता है ये SQL query में क्लीन करना ज़्यादा आसान था। अगर हम एक बार ये SQL कमांड लिखना सीख जाएं तो ये थोड़ा ज़्यादा सिस्टमैटिक होता है और सिंटैक्स भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है क्वेरीज़ का। So my recommendation would be to explore this further. So one more thing that you can do after this is you can actually save your results. You can run the query and you can actually export them as a CSV or as a Google Sheets sheet. So let's say if I were to select Google Sheets, हम इसको खोल के देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे ड्राइव में सेव हो गई है एंड एज यू कैन सी दिस इज़ इन अ क्लीन फॉर्मेट just like our Google Sheets output was. So that's it for our preparing data for data analytics video series. Hope you enjoyed this learning.